तब आप बताओ, 2-3 दिन में जो बायोलॉजी पढ़ा सबको समझ में आया? क्या क्या पढ़े थे, एक बार फास्टली रिवीजन कर ले। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? विटामिन, है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सब का उपयोग बताए थे ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेल, है ना। सेल हमारी जीवन की सबसे छोटी इकाई है, मतलब हमारा शरीर पूरा छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। और जब 2 या उससे अधिक सेल एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू, उत्तक, है ना। क्या बनाते हैं? उत्तक। और हम लोग कल पढ़े थे पाचन तंत्र, जो एक प्रकार क्या था? अंगों का एक समूह था। अंग कैसे बनता है? जब 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 हम तो ऐसे बताएं, मतलब ज्यादा होगा, है ना, 10, 20, 50 हो सकता है। 2 उत्को टिश्यू मिलकर एक अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग मिलकर एक श्वसन तंत्र और एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे पाचन तंत्र क्या है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है, कभी तुम लोग ये सोचा है कि हम लोग को सांस क्यों लेना पड़ता है? कैसे लेते हैं? सांस कहां जाता है और उसका कार्य क्या है? सोच के देखो, हम लोग को सांस लेना क्यों जरूरी है, और लेते तो किस तरह से लेते हैं, कहां से सांस जाता है और कहां तक जाता है? नाक से सांस लेते हैं, सांस फेफड़े तक जाता है। फेफड़े तक जाता है, और उसका कार्य क्या है? अगर सांस नहीं लेते तो क्या दिक्कत था? कभी ऐसा सोचा है? साइंस यही है। अब साइंस का मतलब है कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी को जानना ही हम लोग साइंस बोलते हैं ना। हम लोग साइंस इसी लेते हैं क्योंकि हम बताए थे कोशिका में कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है ना। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, बताए थे ना। उसको निर्माण करने के लिए क्या चाहिए था हमको? ईंधन। और ईंधन के रूप में क्या लेते थे? सांस, ऑक्सीजन। ईंधन बना देना, ईंधन के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन। सोचो अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेते तो क्या होता? हमारा शरीर में ऊर्जा बन पाता? नहीं ना। और एक काम और करता है, ऑक्सीजन का काम होता है सांस को फ्लो करना। क्या होता है? ब्लड को फ्लो कराना शरीर में, है ना। जो नस में ब्लड जाता है सांस के माध्यम से जाता है। या यूं भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है ब्लड के माध्यम से पूरा शरीर में फैलता है। लेकिन शरीर में पूरा ब्लड पूरा शरीर में जाने से पहले सबसे पहले जाता है फेफड़ा में। कहा? फेफड़ा में। और फेफड़ा के पीछे एकदम जस्ट यहाँ पे पाया जाता है हार्ट, हृदय, दिल जिसको बोलते हैं, है ना। वो दिल है जो हवा को पंप करता है। क्या करता है? पंप के जैसा, है ना। साइकिल में हवा मारते हैं ना, वो दिल है जो हमारे शरीर में उसमें पंप करता है। एक बार खोलते मुड़ता है तो ऑक्सीजन खींच लेता है अपने आप, खुलता है तो ऑक्सीजन को बाहर पूरा सांस लेके फेंकता है। पंप के कारण होता है ना। वो भी एक दिल भी हमारा किससे रिलेटेड है? श्वसन तंत्र से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज शुरुआत से। सबसे पहले बताओ, सांस हम लोग कहां से लेना शुरू करते हैं? नाक से। और जगह कोई से? कहां से? मुंह से। अगर हम नाक बंद कर देंगे, मुंह से सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? है ना। तो मुंह भी छापे इसकी वजह से, है ना। मुंह भी छपा हुआ है ना। हम लोग नाक या मुंह दोनों से सांस ले सकते हैं, और दोनों मिलकर एक जगह यहाँ मिल जाता है। सांस का भी आता है स्वर, और मुंह का भी जो लिंक है ये पैप यहीं पे आके एक जगह मिल जाता है ना। उसको हम मिला देते हैं ऐसे ना, ऐसे मिल जाता है, ठीक। लेकिन हम लोग क्यों सांस नाक से लेना अच्छा बोला जाता है? नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्यों? कभी सोचा है? और बाद में लिख लेना ना। कभी सोचा है कि सांस हम लोग नाक से लेना, सबको बताता है नाक, सांस लेने के लिए नाक ही है। नाक से तुम सुगंध भी सूंघ सकते, सेंट के लिए भी आता है काम। लेकिन मुख्य रूप से क्या के लिए आता है? सांस लेना। कारण क्या पता है? हमारे वायुमंडल जो है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारे धूलकण भी आते हैं ना, गर्दा, जो हम लोग नई आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर मुख से हम लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा मेरे अंदर? बहुत सारा धूल मिट्टी गंदगी जाएगा ना। नाक से लेते हैं, क्यों? क्योंकि नाक के अंदर तो छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं ना नाक में, और साथ में चिपचिपा पदार्थ भी होता है ना, जो जब हम सांस नाक से लेते हैं तो ऑक्सीजन को तो अंदर कर देता है, लेकिन जो गर्दा बाहर जाता है
वो जो बाल हमारे नाक के अंदर वो रोक लेता है, चिपचिपा पदार्थ उसमें चिपक जाता है, वो अंदर जाने नहीं देता है। हमारे नाक का जो बाल, वो किसका काम करता है? फिल्टर का काम। क्या करता है? फिल्टर का मतलब गंदी हवा को, गंदगी रोक देता है और शुद्ध हवा उससे निकाल के अंदर भेज देता है ना। उसके बाद जब हम सांस नाक से लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आता है ना, ये क्या है? टॉर्किया। क्या है? यहाँ पे पता है एक यहाँ पे एक ढक्कन टाइप का एक चीज पाया जाता है, इसके अंदर एक, यहाँ से और एक अंदर पैप खुलता है ना, इसके पीछे साइड से। ये टॉर्किया बाहर साइड से ऑक्सीजन के लिए आई, जो फेफड़ा में जाता है पैप। इसके अंदर एक और पैप गया है जिसमें वो खाना होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? खाना जो हम खाते हैं वो सब कहाँ से गुजरता है? इसके यही यहाँ तक तो सेम चीज आता है, लेकिन यहाँ के बाद एक पीछे से एक पैप गया जो खाना मतलब हमको पेट में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कल बताया मेरा पाचन तंत्र, वो पेट में आमाशय है ना, उसमें लेके जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है कि ढक्कन या अपने खुलकर बंद होता है? कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग पकड़ के कर रहे हैं कि खाना खाते टाइम पकड़ लेते हैं, खाना डाल देते हैं? ऐसा होता है क्या? ये प्राकृतिक का बहुत बड़ा, समझो कि कितना व्यवस्थित तरीका से बनाया हुआ है। एक पैप को दो पैप से निकाला, इस तरह व्यवस्थित किया, ढक्कन भी इस तरह लगाया कि जब हम खाना खाएंगे तो दूसरा पैप चालू हो जाएगा, जब खाना बंद करेंगे तो मेरा नाक वाला सांस पैप खोल देगा। ये क्यों होता है? हमारा माइंड से जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा माइंड बोलता है कि अभी तुमको जरूरत है, खाना वाला ले रहे हो, कुछ खा रहे हो, सांस वाला ढक्कन क्यों? जब निकलना शुरू करते हैं ना, उसमें सांस वाला ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है और खाना वाला पैप के अंदर से माध्यम से खाना पेट में चला जाता है ना। कभी गौर किया तुम लोग, जब हम लोग कुछ खा रहे हैं ना और कोई हंसी मजाक करने लगा, मेरा मन कहीं और भटक गया, हम कहीं और बात करेंगे, हंसने लगे, कुछ चीज बात या कॉमेडी की, मोबाइल देख रहे हैं, तो कभी हिचकी आ जाता है ना? हिचकी आता है ना? हिचकी क्यों आता है? हाँ, क्यों अटकता है? कारण पता है? उसमें मेरा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ, वो तुम खाना खा रहे हो कि सांस ले रहे हो? तुम खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? तुम बोल रहे हो तो मतलब दूसरा काम कर रहे हो। माइंड को सब मालूम पड़ रहा है ना कि कोई बोल रहा है, कि खाना खा रहा है, कि दौड़ रहा है, सब पता चलता है ना। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आदमी खाना खा रहा है कि कुछ बात कर रहा है। अगर बात कर रहा है तो उसको सांस देना है, और खाना खा रहे तो सांस वाला बंद करना ढक्कन। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके कारण वो क्या करता है? सांस वाला जो ढक्कन होता है बंद करना भूल जाता है, और जो हमारा खाना उना है वो कौन सा नली में आ जाता है? श्वास वाला नली में आ जाता है, जिससे हमको तुरंत एकदम समय में ऊपर तुरंत झटका जाता है कि नहीं, गलत जगह खाना गया, तुरंत एकदम उल्टी होता है ना। इसलिए बोला जाता है खाना हमेशा शांति से खाना चाहिए, शांत बैठकर। खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए ना, खाना खाते समय कुछ मोबाइल देखना चाहिए। चुपचाप खाओ, 10-15 मिनट आराम से, 15 मिनट खाना शरीर के लिए खाना है ना। खाना खाते समय दूसरा काम नहीं करना चाहिए। मान लो अगर सही में ज्यादा हो जाए हम लोग तो थोड़ा तुरंत माइंड चलो काम कर जाता है, लेकिन कभी ज्यादा चला गया तो कितना तकलीफ होगा। आदमी मर भी सकता है अगर खाना सांस वाला फंस जाएगा अनाज तो, क्योंकि अंदर तो जाएगा नहीं, पूरा ढकलेगा नहीं, है ना। इसीलिए खाना खाते समय हमें कोशिश करना चाहिए कि हमको किसी से बात नहीं करना, शांति में बैठ के खाएं चुपचाप। जिसको बोलना है बोलने दो, अपना खाते रहो, खाना खाओ तो उसके बाद बात करो, बोलो क्या बोल रहा था, है ना। ये चीज तो जब हम सांस लेते तो यहाँ पे जाता है टर्किया में पैप, मेरा सांस वाला हमेशा चालू रहता है। सिर्फ खाना वाला टर्किया वाला पैप कब बंद होता है? जब कुछ खाते हैं निकलते हैं तब, है ना। टर्किया एक प्रकार का क्या है? ढक्कन है। क्या है? टर्किया एक प्रकार का ढक्कन है ना। जब हम यहाँ सांस लेते तो देखो ये दो भाग में बढ़ जाता है ना। एक इधर चला जाता है किधर, और ये पूरा क्या है? फेफड़ा है ना। तो बोला जाएगा हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं? कितने हैं? है ना। देखो एक ये वाला ये है ना, दो भाग में है ना। तो हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं? 2 फेफड़े। और जब ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके माध्यम से आता है और ये पूरा फैल जाता है ऑक्सीजन इसमें, है ना। और इसमें देखो छोटा छोटा छिद्र देख रहा है, इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ। इसी से हमारा ऑक्सीजन निकलता है नस के द्वारा और जाता है कहाँ? हृदय में। हृदय यानी दिल में। कहा जाता है? दिल में। और वो दिल पंप करता है और पूरा शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरा शरीर में भेज देता है। उसके बाद सब अपना कोशिका काम करने लगता है, बोलता रहे आ गया, चलो ऑक्सीजन आ गया, ईंधन जलाओ, चूल्हा जलाओ, खाना तैयार करो। पहले से खाए रहते हैं सब, उसके ऊपर मटेरियल जाया हुआ रहता है, जो पीस के हम लोग जो खाना खाते हैं। जो कल बताया था ना, जब खाने के बाद मेरे पास पाचन जो पच जाता है वो पूरा शरीर में फैल जाता है। लेकिन वो शरीर में फैलता है कच्चा रूप में फैला है, जो रॉ मटेरियल है ना,
हम लोग आटा जब पीसते हैं और उसको मान लो घोल के रोटी पकाना है, जब घोलते पीस के घोलते हैं तो उसे घोला हुआ सिर्फ कच्चा रहता है ना, पकाने के लिए उसको जलाना पड़ता है, आग में लगाना पड़ता है। उसी तरह ऑक्सीजन जब जाता है तो जलाता है और क्या पूरा करता है, खाना को पकाने की क्रिया पूरा शरीर में होने लगता है ना, ये करते हैं। और वापस जब ब्लड जो जाता है ना, आप जाते समय तो जाता है ब्लड लेके ऑक्सीजन, है ना, लेकिन जब हृदय जो मेरा दिल है फिर खींचता है, वापस आते समय क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो ईंधन जल जाता है, ऑक्सीजन जल जाता है, जलने के बाद क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जलने के बाद क्या बन जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस कहाँ आता है, दिल में। कहाँ आता है, और दिल के माध्यम से फिर इसी क्षेत्र के माध्यम से होते होते फेफड़े में आता है, और फेफड़े से फिर सीधा नाक होते हुए निकल जाता है। समझ गया, ये है हमारा ऑक्सीजन को पूरा श्वसन तंत्र जो हमको लेते हैं, किस कहां से कैसे आता है और कैसे जाता है। कारण भी बता दिए कि ऑक्सीजन लेने का कारण क्या है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे शरीर में खाना नहीं पकेगा, हमारा जो ब्लड है वो मूव नहीं करेगा, तो आदमी हार्ट अटैक से भी मर जाता है, ब्लड मूव नहीं, हार्ट अटैक आ गया, है ना। खाना ज्यादा सांस, मतलब खाना जिसको सांस की तकलीफ होता है, बहुत बीमारी हो जाता है ना, जिसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है उसको बीमारी बहुत तरह का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर खाना सही से नहीं पक पा रहा है, क्योंकि शरीर में ताकत सही से नहीं बन पा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखें कहा, नाक से जाता है, नाक से होते हुए श्वास नली में, है ना। वहां टार्किया नाम का एक ढक्कन है जो हमेशा ऑक्सीजन के लिए खुला रहता है, लेकिन जब खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन का ढक्कन ये बंद कर देता है। उसके बाद कहाँ आता है, श्वास नली होते हुए फेफड़ा में, है ना, और फेफड़ा से फिर चला जाता है कोष्ठक, कोष्ठक से दिल, और दिल से पूरा जब पंप करता है दिल, तो पूरा शरीर में ये खून के साथ, ब्लड के साथ पूरा ऑक्सीजन में फैल जाता, चला जाता है। समझा गया, कोई की दिक्कत। अब सोचो कि ये फेफड़ा तो बहुत नरम चीज होता होगा, है ना। तो अगर हम कोई चीज को नरम है, वहां पे अगर बहुत सेंसिटिव चीज है कि अगर थोड़ा सा भी चोट लगने से उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रकृति क्या किया, एक पसली पिजड़ा बना दिया, हड्डियों का एक पिजड़ा। ये जो हम छापे देखो, ये दिख रहा है ना, एक्चुअली में इतना नहीं है, ये पूरा घेरे हुआ है दोनों साइड से, पीछे से भी है, आगे से भी, ऐसे रिंग है ये, है ना, ऐसे से रिंग बना हुआ है, ऐसे से रिंग बना हुआ है, लेकिन हम इसलिए छापे ताकि सामने वाला दिखना था, है ना। ये रिंग पूरा बाहर से ऐसे गोल गोल करके से बना हुआ है, पिजड़ा उसको बोलते हैं, हड्डियों का पिजड़ा। ये हमारा पूरा फेफड़ा को, और जो हमारा इसका दिल, इसका जस्ट बोले ना, इसके पीछे होता है, बाएं साइड में यहाँ पे दिल होता है ना, दिल, इसके दिल का भी रक्षा कौन करता है, पसलियां, है ना। कौन करता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स, क्या बोलते हैं, रिब्स हमारा किसका रक्षा करता है, हमारा फेफड़ा और हमारा दिल को। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो समझ में आया, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा है जहां तक बताएं, कोई सवाल है किसी को तो बोलो फिर। श्वसन तंत्र हमको समझ में क्लियर, एकदम सिंपल भाषा में समझ गए ना। श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जाएगा कि श्वसन तंत्र कहां से लेते, से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए श्वसन तंत्र कहां से शुरुआत होती है, कहां से, और फाइनली वो श्वसन तंत्र कहां पे, कौन सा अवस्था में पूरा शरीर में फैलाता है, दिल। कौन सा, दिल पंप करके पूरा शरीर में फैलाता है। स्टार्ट होती है नाक से और फैलाते पूरे शरीर में दिल से। ये देख टार्किया बता रहे ना, ये टार्किया तो उच्चर दिख रहा है ना, पता है इसका एक और काम है, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र, स्वर कांग है। हम कुछ बोलते हैं ना, किसी का आवाज किस टाइप का निकलेगा इसी पे निर्भर करता है। किसी का आवाज पतला मोटा, किसी का डरावना, किसी का थोड़ा सा थोथा बोलता है ना, सब इसी के कारण था। किसके कारण, इसके कारण, टर्किया के कारण, है ना, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बड़ा चीज तो नहीं था, सुना गया ना। तो चलो बताओ अब, सबसे पहले बताओ टर्किया का काम क्या है। हाँ, भोजन नली और श्वास नली को अलग करना, है ना। भोजन नली और श्वास नली को अलग करने का काम कौन करता है, हमारे फेफड़े और दिल को रक्षा कौन करता है, पिंजर, पसलियां, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हड्डी की पिंजरा, है ना, हड्डी का पिंजरा, है ना। और पता है जब ये हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में फूलता है ना,
ये इसका ये पता है, फेफड़ा थोड़ा जब सांस अंदर लेते तो फूलता भी है ना, और छोड़ते तो सिकुड़ता है। सब ट्राई किया है, देखो तो सर ये जब दौड़ते समय जो होता है ना वो तेज हो जाता है। हाँ तेज हो जाता है, है ना। तो अभी ये बताओ, तुम लोग एक चीज पूछते हैं कि सांस लेने का सही तरीका क्या है? एक बार हम बताए थे शायद, सांस लेने का सही तरीका क्या है? तुम लोग कभी महसूस किया है कि जब हम सांस लेते तो मेरा पेट फूलता है कि अंदर जाता है? नहीं बोलने, छाती नहीं बोल रहे, पेट। थ्योरी से पूछ रहे हैं सब। एक 30 सेकंड के लिए सांस लो, गहरा सांस, एकदम जोर से, धीरे धीरे एकदम लंबा लंबा छोड़ो, देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? सांस लेने का सही तरीका है ये? नहीं है। सांस लेते समय अगर पेट मेरा फूलेगा, इसका मतलब सांस ले रहे हैं। और हमको सांस लेते समय हम अगर पेट मेरा चिपक रहा, मतलब काबू लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं सांस को अंदर लेने के लिए, मतलब मेरा सांस लेने का तरीका गलत है। और यही कारण होता है कि एज होने के बाद, 40 साल 45 होने के बाद सांस का प्रॉब्लम होने लगता है इंसान में। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि सांस लेते समय मेरा क्या होना चाहिए, पेट और चेस्ट फूलना चाहिए, और छोड़ते समय पिचकना चाहिए। बैलून में होता है जी, बैलून में हवा भरते तभी ना फूलता है, और जब हवा निकालते तब पिचक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग सांस ले रहे हैं लेकिन पेट पिचक जा रहा है और छोड़ते समय फूल जा रहा है? ट्राई नहीं, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। हम करते, मेरा होता है, मेरा भी प्रॉब्लम था, ये सबका होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरा तुम्हारा नहीं, सबका है। लेकिन जो प्रैक्टिस कर लिया, कोशिश कर लिया ना, उसका सही हो जाता है। हाँ सोचता है ना, तो ये नहीं करने के लिए क्या है, सुधारने के लिए क्या है, हमें सुबह डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अनुलोम विलोम बताए थे ना, एक नग बांध करके चलना, लंबा सांस लेना छोड़ना चाहिए, और उस समय ध्यान लगाना चाहिए डेली 5 मिनट की कोशिश करना चाहिए। सांस लेने तो मेरा पेट फूल रहा है, सांस छोड़े तो मेरा पेट अंदर हो रहा है, कोशिश करना चाहिए सुबह सुबह, है ना। समझ गया? तो चलो अब ये बताओ कि अगर ये अंग हमारा शरीर का खराब हो जाएगा तो परेशानी है कि नहीं है? तो इसको स्वस्थ रखना चाहिए कि नहीं? इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? सिगरेट पीना चाहिए? गांजा? दारू? कहे? देखिए, सिगरेट पीने से फेफड़ा में धुआं जाता है सिगरेट का। हाँ। तो श्वास लेने क्या करना चाहिए? आजकल देखता है कि 10वां लोग पास नहीं होता है, ग्रुप बना के गांजा पी रहे हैं, अगल बगल सब देख रहे हो। उन लोग को आज एहसास नहीं हो रहा है, उन लोग को बताया ही नहीं गया कि ये सब नशा करने से हमारा फेफड़ा पे क्या नुकसान पड़ेगा। उन लोग को लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जब 35 साल 40 साल मेरे उम्र आते आते होगा ना, 35 साल होता तो आ जाएगा ना, आदमी का असर करने लगेगा। और वही होता है कि आदमी 40 साल में इतना बीमार हो जाता है, शरीर में एक आध बीमारी लग झेलता है। कोई तो जल्दी मर गया, लंबा गया, तो जीवन भर बीमार से रहता है, गुजरता है। एज से उन लोग को सही शिक्षा दिया नहीं गया, कोई बताया नहीं गया क्लियर कि क्या नुकसान है इससे। मनोरंजन में दोस्त लोग मिला, एक फूल खमू मान लिया, कुछ पता नहीं चला, थोड़ा दिमाग में हलचल हुआ, दिमाग मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब दिमाग लग रहा है कि शांति मिला, हल्का हो गया, बस उसको लगता है तो बढ़िया चीज है। लेकिन ये चीजें नहीं देख रहा है कि मेरा भविष्य नुकसान करेगा, भविष्य में मेरा बीमारी पैदा करेगा। और दूसरा चीज, जो रेगुलर नशा करता है ना, उसका दिमाग देखना बहुत कमजोर होता है। उसको कुछ नया काम दोगे ना करने के लिए, वो कर भी नहीं पाएगा, और करेगा तो बहुत टाइम लगा देगा। और जो नशा नहीं करता है, पढ़े या ना पढ़े, जो नशा नहीं करता उसको नया काम तो बहुत समझ में नहीं, करके दिखा तो 1 जोड़ के तुरंत कर देगा वो, अगर उसके बस में होगा तो कर देगा। क्यों? कि उसका माइंड एक्टिव है, उसका माइंड एक्टिव है, और पढ़ने से जो पढ़ता है उसको और माइंड एक्टिव हो जाता है, सोचने का तरीका बढ़ जाता है। लेकिन जो नशा कर रहा है उसका माइंड अपना क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। और यही कारण है अभी नशा पूरा बढ़ गया है,
कम उम्र में लोग नशा कर रहा है, और एज होते होते लोग कोई पागल बन रहा है, कोई पागल मतलब मेंटली पेशेंट बन जा रहा है ना, कोई बीमार से ग्रस्त हो जा रहा है। और पता है अभी कोशिश देखता है कि अगल बगल में लोग सुसाइड कर रहे हैं बहुत तरह के, है ना। एज 30 साल 35 साल के लड़के लोग सुसाइड कर रहे हैं ना। कारण क्या है? कारण यही है कि उन लोग का माइंड क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। नशा कर करके उन लोग क्या कर लिया, माइंड को कमजोर कर लिया है ना। है ना। तो हमें नशा उशा करने से क्या है, बचना चाहिए, नशा करना नहीं चाहिए। नशा करने का एज होता है जब 40-45 साल के लोग शरीर थक जाता है ना, तो थोड़ा सा मन बनाने के लिए कर लेता है। लेकिन जो शौक से 10th पास किया नहीं और दिखाने के लिए को, तो दिखाने के लिए रोड पे सिगरेट पी के दिखाएगा कम से कम हीरो है ना। बहुत लोग दिखाने में सिगरेट पीता है, और बहुत लोग गांजा जो शुरुआत किया कि जब हम वो देखते हैं खींच के, आज ऐसा लगा आदत हो गया, छोड़ना चाहता है फिर भी नहीं छोड़ पाता है। इसका एक साइड इफेक्ट भी उसका लत लग जाता है, नहीं चाहेगा, चलने लगा, परेशानी उसका एहसास होने लगता है ना। तो हमको इसको स्वस्थ रखना चाहिए ना, अच्छा जीवन जीने के लिए। इसके लिए क्या करना है, डेली हमें, हाँ नशा तो नहीं करना है, साथ ही साथ हमें डेली अनुलोम विलोम, एक्सरसाइज, थोड़ा रनिंग वनिंग करते रहना चाहिए, ताकि हमको ये जो सांस है जो लेते हैं वो फ्रेश एयर लेते हैं। कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश एयर मतलब सुबह का हवा जो एकदम शांत हवा, ठंडा हवा होता है ना, फ्रेश जगह पेड़ पौधे उधर थोड़ा टहलना चाहिए, फ्रेश हवा लेना चाहिए, है ना। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, है ना। ओके, तो सब इसको लिख लो, और कोई सवाल है तो बताओ, पूछो। क्या ढकार, वही तो बोला है ना कि जब हम खाना खाते समय अगर कुछ भी थोड़ा सांस नली में चला जाता है ना, श्वास नली में कुछ चला जाता है ना खाना का आइटम, तो हमको वहां से सिग्नल मार देता है कि वो तुम्हारा जगह नहीं है, तो बोलता है, और दिल को और ऑक्सीजन को बोलता है जोर से बाहर उसको निकालो, जाकर तो हानिकारक है। तो बार बार ये कोशिश करता है कि ऑक्सीजन को बाहर, सांस को बाहर जोर से धक्का देता, ताकि जो भी चीज फंसा हुआ छोटा मोटा वो बाहर आके निकल जाए, है ना। और एक ढकार होता है गैस्ट्रिक के कारण का, गैस बन जाता है पेट में, गैस हो जाता है, मतलब एसिडिटी, जब एसिड के मामला अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाता है तो हमारा एसिडिटी हो जाता है, वो हमारा ढकार के रूप में कभी कभी भी निकलता है। ठीक है, समझ गया? चलो इसको लिख लो।